डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक लेटर्स चालू कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट वही 7 अंक का ये टॉपिक है। लेटर के बारे में पिछले वीडियोज में जैसा कि आपको समझा दिया गया है कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, वो सारी बात आपने पिछले वीडियो में देखा है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि लेटर पाठ्यक्रम के अनुसार 3 प्रकार के हैं अपने। उन 3 प्रकार के लेटरों में एक तो बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। तो आज जॉब एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसके बाद क्रमशः एडिटर या बिजनेस लेटर के बारे में बताएंगे। सारे फॉर्मेट कैसे, क्या, कहाँ कुछ लिखना होता है, कहाँ एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने वीडियो में पिछली वीडियो में जानकारी ले ली है। अब आपके सामने 2 एग्जांपल्स जॉब एप्लीकेशन के इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन इंग्लिश। एक प्रार्थना पत्र लिखिए फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। पोस्ट ऑफ द पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी जो एमए, एमएससी, एमकॉम की परीक्षा पास करने के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाती है। तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए पास इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, उस पद के लिए एक जॉब एप्लीकेशन लिखिए। यानी तुमने एमए कर रखी है अंग्रेजी में और अब कोई वैकेंसी निकली है जॉब के लिए, तो आप एक अपने आप को योग्य अभ्यर्थी, योग्य कैंडिडेट मानते हुए आप उसमें आवेदन कीजिए। अप्लाई टू द प्रिंसिपल ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल। आवेदन दीजिए डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हुए, न्यू दिल्ली, जो कि नई दिल्ली में है, विद योर डिटेल्ड रिज्यूम। अपने डिटेल्ड, विस्तृत, रिज्यूम का मतलब होता है जीवन वृत्ति, अर्थात कब आपने कौन सी कक्षा पास की, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास कौन सा डिप्लोमा है, इन सारी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, ये सारी जो जानकारी है उसको एक शब्द में अगर पिरोया जाए तो इसको रिज्यूम कहा जाता है। इसको बायोडाटा भी कहा जाता है। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो अपना पूरा रिज्यूम विस्तृत रूप में देते हुए डीएवी कॉलेज के, डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखिए फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन इंग्लिश। अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद के लिए अप्लाई टू द प्रिंसिपल ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल। और डीएवी पब्लिक स्कूल के लिए आप जो प्रिंसिपल है उनको इस एप्लीकेशन को संबोधित करें, न्यू दिल्ली, जो कि नई दिल्ली में है, विद योर डिटेल्ड रिज्यूम। अपने विस्तृत रिज्यूम, बायोडाटा के साथ, अपने विस्तृत जीवन वृत्ति के साथ। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है। तो प्रश्न में जो एड्रेस दे रखा है आप उसी का ही प्रयोग करें, और यदि नहीं दे रखा है तो आप अपनी तरफ से कोई एड्रेस लिख दें। आपके लेफ्ट में सबसे ऊपर 56/11, ये एक तरीके से मकान नंबर समझिए आप इसको, क्योंकि शहर में केवल कॉलोनी, मोहल्ला से ही पता नहीं होता है, तो मकान नंबर वगैरह। तो 56/11 गांधीनगर, ये कॉलोनी समझ लो, मोहल्ला समझो, जिसको अपन बोलते हैं शहरों के, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, 23 सितंबर 2020 को यह पत्र लिखा गया। द प्रिंसिपल, जिसको आप लिख रहे हैं इस तरीके से, डीएवी पब्लिक स्कूल विद्यालय का नाम, और तीसरी लाइन में उस शहर का नाम, न्यू दिल्ली। इसके बाद विषय, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन इंग्लिश। प्रार्थना पत्र पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के, अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए प्रार्थना पत्र ये हो गया। और फिर सर के कोई कॉमा वगैरह ना लगाया जाए, ये ध्यान है।
दबा दो। सर के बाद जैसा कि आपको बताया कि उसमें कोई कॉमा वगैरह नहीं लगेगा। दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 20 सितंबर 2019 फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन इंग्लिश। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो सूत्र है, ये जो लाइन है, ये एक तरीके से आप रट लीजिए। कैसा भी जॉब एप्लीकेशन आ जाए उसकी शुरुआत आप इस तरीके से करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, डेट का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी पद जो निकला है वो बैक में ही निकला होगा। आपने 23 को एप्लीकेशन आप लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि वो वैकेंसी पहले निकली है। वो 6 महीना पहले हो सकती है, 2 महीना पहले हो सकती है, साल भर पहले की भी हो सकती है। इसलिए 2019 का प्रयोग अपन ने किया। तो दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। यह आपके विज्ञापन के संदर्भ में है जो कि पब्लिश्ड प्रकाशित हुआ था इन द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के अखबार में 20 सितंबर 2019 के फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद के लिए। फिर देखिए, दिस इज इन रेस्पॉन्स, यह संदर्भ में है, टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के, पब्लिश्ड जो कि प्रकाशित हुआ था इन द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के अखबार में, डेटेड 20 सितंबर 2019 के अखबार में जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ उसके संदर्भ में यह प्रार्थना पत्र है। फॉर द पोस्ट ऑफ ए पीजीटी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट पद के लिए। आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज, मैं अपनी सेवा प्रदान करने की इच्छा रखता हूं। मेरी इच्छा है अपनी सेवाएं प्रदान करने के, एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, एक अभ्यर्थी के रूप में, एक प्रार्थी के रूप में, एक कैंडिडेट के रूप में। माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मेरी शैक्षणिक योग्यताएं, टीचिंग स्किल्स और अध्यापन की कुशलता, एंड ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी और आकर्षक व्यक्तित्व, मेक मी ए सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब, मुझे इस काम के लिए एक उपयुक्त प्रत्याशी बना देते हैं। फिर देखिए, इसको समझिए। माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मेरी शैक्षणिक योग्यताएं, टीचिंग स्किल्स, अध्यापन कराने की कुशलता, एंड ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी और मेरा आकर्षक व्यक्तित्व, मेक मी मुझे बना देता है ए सूटेबल कैंडिडेट, एक उपयुक्त कैंडिडेट्स फॉर द जॉब, इस पद के लिए एक उपयुक्त अभ्यर्थी, इस पद के लिए प्रार्थी, इस पद के लिए बना देता है। इफ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे अवसर दिया जाता है, आई अश्योर यू, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दैट आई विल वर्क, कि मैं काम करूंगा, टू दी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, अपनी पूरी योग्यता क्षमता के साथ, विद डेडिकेशन और समर्पण के साथ, एंड सिंसियरिटी और ईमानदारी के साथ। आई एम ऑल्सो सेंडिंग माई डिटेल्ड रिज्यूम, मैं अपने विस्तृत रिज्यूम के बारे में बताई दिया है, जीवन वृत्ति होता है, सारा शैक्षणिक रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो भेज रहा हूँ। फॉर योर परस्यूल, आपके अध्ययन के लिए, एंड काइंड कंसिडरेशन और विचारार्थ, आपके विचार के लिए मैं अपना डिटेल्ड अर्थात विस्तृत रिज्यूम, जीवन वृत्ति को भेज रहा हूं। थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर्स फेथफुल्ली का प्रयोग करें, अनिल उसका नाम। अब ये एक इसका पार्ट हुआ। आप ये मान के चलो कि कोई भी जॉब एप्लीकेशन आ जाए, आपको बस केवल तारीख का परिवर्तन करना है और पोस्ट का परिवर्तन करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जैसे मैनेजर का आ गया परीक्षा में, जैसे मैनेजर के पद के लिए आप आवेदन दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तो डेट को सेट करना है और दूसरा इस पद को बदल देना है। जैसे ये ना, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन इंग्लिश, इसी तरीके से इसको हटा करके फॉर द पोस्ट ऑफ ए मैनेजर, और जो भी कंपनी या फैक्ट्री जो भी है उसका नाम आ जाएगा। और तारीख का ध्यान रखना है कि किस तारीख को आप लिख रहे हैं और कब उस
पद के लिए आवेदन निकला, कब उस पद के लिए रिक्तियां आई अखबार में, और फिर आपको कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं करना है। ये एक तरीके से पूरा की पूरा सेट, और एक तरीके से रट लीजिए इसको, सारा की सारा ये पूरा की पूरा इसी तरीके से लिखना है। बस आपको इन दो चीज़ों में परिवर्तन करना है, चाहे कैसा भी जॉब एप्लीकेशन आए। तो एक बार पुनः बता करके नहीं, फिर इसके जो रिज्यूम वगैरह है उसको मैं बतला देता हूं। अब एक तरीके से इसका दूसरा पार्ट, वो सारा के सारा सूत्र लिखने के बाद आपको पता है कि इसमें रिज्यूम, जिसको बायोडाटा के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको डालना होता है, जीवन वृत्ति। तो बीचों बीच में आप रिज्यूम लिखें, एक लाइन छोड़ के सर के बाद बीचों बीच में कॉपी के रिज्यूम लिखें, और फिर पर्सनल डिटेल्स यानी व्यक्तिगत विवरण क्या क्या है आपका। तो सबसे पहले नाम, फिर पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पता, ईमेल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज, लैंग्वेज नोन, रेफरेंसेस, संदर्भ, इन सारी चीज़ों के बारे में अब आपको एक एक करके बताया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रार्थी है, जो एप्लीकेशन जिस जॉब के लिए वो लिख रहा है, उसका अपना स्वयं का नाम। तो नेम अनिल शर्मा जो दे रखा है मान लीजिए क्वेश्चन में, तो आप उसको लिखें, और नहीं दे रखा है तो अपनी तरफ से लिख दें। पिताजी का नाम अशोक शर्मा, डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर 1990, पता उसका 15/11 रोहिणी सेक्टर 1 न्यू दिल्ली, ईमेल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस मैरिड, यानी कि शादी की स्थिति क्या है, शादीशुदा है या अनमेरिड है। तो ये मैरिड या अनमेरिड आप अपने हिसाब से लिखें। राष्ट्रीयता इंडियन, ये तो आपका एक तरीके से जीवन वृत्ति हुई। अब एकेडमिक डिटेल्स क्या है, शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, उसका विवरण इस प्रकार से है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, बीए फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी से, यानी बीए राजस्थान यूनिवर्सिटी से की गई जयपुर विद 87 मार्क्स के साथ। एमए इन इंग्लिश, अंग्रेजी में एमए फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी से जयपुर विद 61 मार्क्स के साथ। बीएड, ये डिप्लोमा फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर विद 84 मार्क्स के साथ। अनुभव 5 ईयर्स, ये एक तरीके से आपको रटना है। बस इसमें चीज़ें बदलेंगी, मान लीजिए आपने उदयपुर से किया है तो उदयपुर लिख दें आप इसमें से, बाकी अपना जो भी आपने परसेंटेज वगैरह जो है इस तरीके से सेट करें। अनुभव 5 ईयर्स। स्किल्स, प्रैक्टिकल वे ऑफ टीचिंग, स्किल्स आपकी कुशलता क्षमता, प्रैक्टिकल वे ऑफ टीचिंग यानी पढ़ाने का एक व्यवहारिक तरीका। आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट क्या हैं, इसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग, सिंगिंग कर दें, वॉकिंग कर दें, ये आपकी हॉबीज है, कुछ भी करें इस तरीके से। लैंग्वेज नोन, आप किन भाषाओं को जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी आदि। रेफरेंसेज, इसके बारे में समझ लीजिए। एक संदर्भ, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी जॉब एप्लीकेशन में ये लिख रहे हैं कि आपने पहले भी कहीं काम किया है, आपको अनुभव है, आप एक अनुभवी प्रार्थी हैं। तो उसको ये बताने के लिए, जिसको आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को ये बताने के लिए कि साहब मैंने पहले भी कहीं काम किया है, और उस काम करने की सच्चाई जानने के लिए रेफरेंसेस, संदर्भ ये है। मिस्टर एमडी चौधरी, डायरेक्टर एसकेएसएस स्कूल, कि मैंने एसकेएसएस स्कूल में काम किया है, जिसके डायरेक्टर एमडी चौधरी हैं लक्ष्मणगढ़। और इसके बाद मैंने काम किया है मिस्टर ए.के. शर्मा, प्रिंसिपल अलवर पब्लिक स्कूल अलवर, इस स्कूल में मैंने काम किया है। अब इन दोनों के एक तरीके से, एक का है इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप 2 का दे दें, अगर आप 2 लिख रहे हैं, और यदि 1 लिख रहे हो तो 1 का कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जानकारी ले सकते हैं और इस बात को पूछ सकते हैं कि वास्तव में मैंने वहां पर काम किया है या नहीं किया है। तो संदर्भ का मतलब आप समझे, आपका जो अनुभव है उसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए कि आप वास्तव में सत्य बोल रहे हैं,
आपने पहले कहीं अध्यापक के रूप में काम किया है या नहीं किया है, तो रेफरेंसेज में उसका हवाला दिया जाता है। तो मैंने पहले स्कूल में काम किया SKSS में, लक्ष्मणगढ़ में, और फिर ये अलवर पब्लिक स्कूल अलवर में काम किया। एक के हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए, मान लीजिए, अगर आप दूसरा कॉमा लगा के दूसरा भी लिख सकते हो, इनसे आप जानकारी ले सकते हो। तो इस प्रकार ये सारे की सारा ये बायोडाटा पूरा हो जाता है, जिसमें आपने पहले अपना व्यक्तिगत विवरण दिया। इसमें यह ध्यान रहे कि खुद का नाम, पिता का नाम, चाहो तो मदर का नाम भी लिख सकते हो, और डेट ऑफ, ये तीनों तो एक सीरियल में हो, क्योंकि सबसे पहले तो खुद का नाम, फिर उसके बाद पिता का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ। ये तीन चीजें तो बड़ी मस्ट है, नेसेसरी हैं। इसको आप क्रम को नहीं बिगाड़ें इसमें, बाकी तो नीचे का अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये तीनों सीरियल में होना चाहिए। तो इस तरीके से एक जॉब एप्लीकेशन का एग्जाम्पल पूरा हुआ, और अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो इस प्रकार से है ना। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरे को देखिए। क्वेश्चन है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड, प्रार्थना पत्र आमंत्रित हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सहायक ब्रांच मैनेजर के पद के लिए। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स, अनुभवी प्रार्थी, विल बी प्रेफर्ड, को प्राथमिकता दी जाएगी। दोज इंटरेस्टेड कैन सेंड देयर रिज्यूम, जो प्रार्थी इंटरेस्टेड हैं, रुचि लेते हैं इसमें, कैन सेंड, भेज सकते हैं, देयर रिज्यूम, अपना विवरण, टू द डायरेक्टर, इस आदमी को, कैरियर पॉइंट के डायरेक्टर को, अलवर। कैंडिडेट मस्ट बी MSc/M.Tech, ये दोनों क्वालिफिकेशन में कोई एक क्वालिफिकेशन उसके पास होना चाहिए, प्रार्थी के पास, जैसा कि ये क्वेश्चन है, और वही सारा तरीका है, इसमें कुछ नहीं। सबसे पहले एड्रेस 5611/11 गांधीनगर अलवर, ये तारीख हो गई, डायरेक्टर कैरियर पॉइंट अलवर हो गया, जैसे कि पहले में बताया गया है। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, वही सब्जेक्ट हो गया, सर हो गया, वही जो पहले वाले में बताया है, रटा रटाया, आप इसको रट लें। दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 20 सितंबर 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। यह संदर्भ में है आपके विज्ञापन के, जो कि प्रकाशित हुआ था द टाइम्स ऑफ इंडिया में, तारीख 20 सितंबर 2020 को, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट सहायक ब्रांच मैनेजर के पद के लिए। आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स। आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज, मैं अपनी सेवाएं प्रदान करने की इच्छा रखता हूं, वन ऑफ द कैंडिडेट्स, एक प्रार्थी के रूप में। माई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, मेरी शैक्षणिक योग्यताएं, मैनेजमेंट स्किल एंड ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी, मैनेजमेंट स्किल, और मेरी मैनेजमेंट की जो कुशलता है, मैनेजमेंट का मतलब तो सारी व्यवस्था को संभालने की जो क्षमता होती है, वो मैनेजमेंट स्किल, मेरी कुशलता, क्षमता, एंड ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी, और मेरा आकर्षक व्यक्तित्व है, मेक मी ए सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब, मुझे इस पद के लिए एक उपयुक्त प्रार्थी बना देता है। आई फुलफिल ऑल द कंडीशन लेड डाउन इन योर एडवर्टाइजमेंट। आई फुलफिल, मैं पूरा करता हूँ, फुलफिल पूरा करना, ऑल द कंडीशन, सारी स्थितियों को, कंडीशंस का मतलब है जो शर्तें हैं, लेड डाउन, जो लिखी गई हैं, इन योर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन में जो सारी शर्तें दी गई हैं, उन सारी शर्तों को मैं पूरा करता हूँ, इसलिए मैं एक सूटेबल प्रार्थी हूँ। इफ गिवन ए चांस, यदि अवसर दिया जाता है, आई अश्योर यू, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आई विल वर्क टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं कार्य करूँगा अपनी पूरी क्षमता, योग्यता के साथ, विद डेडिकेशन, समर्पण और ईमानदारी के साथ। आई एम आल्सो सेंडिंग माई डिटेल्ड रिज्यूम फॉर योर परस्यूल, मैं भेज रहा हूँ आपके अध्ययन के लिए अपना विस्तृत विवरण एंड काइंड कंसिडरेशन, और आपके विचारार्थ के लिए। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुल्ली, लिखें राकेश। अब वही रिज्यूम
पर्सनल डिटेल्स ये सारी की सारी आपको पहले समझा दी जा चुकी है। यहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन चल रही है, बीटेक फ्रॉम जयपुरिया यूनिवर्सिटी जयपुर के साथ नामक के संस्था से बीटेक इतने % मार्क के साथ। एमटेक जो बीटेक के बाद बड़ी डिग्री होती है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री एमटेक फ्रॉम लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर के साथ 61% मार्क। डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, डिप्लोमा मैनेजमेंट में क्योंकि मैनेजर के पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, इसलिए आपके पास मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। अनुभव 5 इयर्स। स्किल एक्सलेंस ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, यानी कि जो संस्थान है उसका लीडरशिप नेतृत्व करने का अच्छा अनुभव, श्रेष्ठ अनुभव। कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर और एक सहयोगात्मक व्यवहार, आपका सहयोगात्मक व्यवहार, सबको साथ लेकर चलने का व्यवहार। लैंग्वेज नॉन हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। रेफरेंसेज जैसा कि वही बताया है, यहाँ तक हो गया। बस वो सारा है, उसमें कुछ बदल रही नहीं है, बस वो 2-1 शब्द है जो आपको बता दिया है। और इसके साथ आपका इसमें मोबाइल नंबर भी डाल दें, एक ही 2 संस्था का नाम है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डाल करके नहीं 2 कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें। और इसके साथ आपका ये जॉब एप्लीकेशन का दूसरा एग्जाम्पल भी पूरा होता है। और कल इसके बाद अगले लेटर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।